बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तुर्की की जबरदस्त कामयाबी और आज़रबाईजान की विक्ट्री बस ज्यादा दूर नहीं है, करीब आ चुकी है। आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट ने कमाल वार्निंग दी है आर्मीनिया को और बताया है कि हमने 2 S-300 मिसाइल सिस्टम जो रशिया ने प्रोवाइड किए थे आर्मीनिया को, वो तबाह कर दिए हैं। 86 टैंक्स तबाह कर दिए हैं, कई गांवों पर कब्जा कर लिया है और वार्निंग दी है। ये लास्ट वार्निंग है सिर्फ आर्मीनिया को, पीछे हट जाए नहीं तो कुछ भी सलामत नहीं रहेगा। और अगर अजरबैजान की विक्ट्री होती है तो पाकिस्तान की भी ऑब्वियसली विक्ट्री है। अब उनके एम्बेसडर आकर जब पाकिस्तान की फौज से मिलते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, तो बहुत सारे मामलात का भी शुक्रिया अदा होता है। जो कई चीज़ें आपको मीडिया पर नज़र नहीं आती, बहुत सारे मामलात नज़र नहीं आते, लेकिन ये याद रखिएगा। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस मालूमात दुनिया की हर लेवल पर पहुंचाई जाती है, चाहे वो पाकिस्तान की जानिब से हो या किसी जानिब से भी। अब सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त पैदा हो गई है। असल में तैयब उर्दगान ने जो असेसमेंट की थी, आपको दाद देनी पड़ेगी इस शख्स की कि इन्होंने कमाल तरीके का मुजाहरा किया। इनको पता था कि अगर ये बड़े लेवल की लड़ाई खड़ी होगी तो ईरान के अंदर 2 करोड़ आज़री तुर्क खड़े हैं। वो अगर ईरान साथ देता है रूस का तो वो वहां पर बगावत हो जाएगी। अब इस वक्त रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने बुलाया है अजरबैजान के फॉरेन मिनिस्टर को और आर्मीनिया के फॉरेन मिनिस्टर को कि आए और बैठें और बैठकर ये मामला हल करें। देखिए, तुर्की की जहां पर असेसमेंट अच्छी है, आप उनको दाद देते हैं, आपको दाद देनी पड़ेगी अर्दोगान की भी, आपको दाद देनी पड़ेगी पुतिन की भी। उसकी वजह यह है, देखिए इस वक्त अगर पुतिन खड़ा हो जाता है आर्मीनिया के पीछे, अब आर्मीनिया को अंदाजा हो चला है कि जिस लेवल का हम सोचे थे रूस हमारे पीछे खड़ा होगा, एड मिलेगी, चीजें मिलेगी, वो मामला नहीं हो रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, अगर लड़ाई होती है तो सारे का सारा फोकस शिफ्ट होकर डिफरेंट जगह पर चला जाएगा। ना ईरान सपोर्ट कर पाएगा रूस को, ना रूस प्रॉपरली तुर्की से लड़ पाएगा। अब आप ये देखें कि 2017 के बाद तुर्की ने सारी दुनिया की मुखालफत ले ली। अब नेटो के हवाले से उन पर क्या मामला है, उन्होंने S-400 लिए। अब ग्रीस के F-16 जो अमेरिका के हैं वो उड़े थे, तो इन्होंने S-400 से उसको डिटेक्ट कर लिया और पॉसिबिलिटी है कि आपको अनकरीब टर्की S-400 मिसाइल सिस्टम से F-16 मारता हुआ नजर आए। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी, इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी कि खित्ते के अंदर पूरा ताकत का तवाजुन बिगड़ जाएगा। अब यूएस के अंदर कहा यह जा रहा है कि इस पर पाबंदियां लगाएं, इनको नेटो से हटाएं, क्योंकि नेटो का मेंबर है और उन्हीं के खिलाफ काम कर रहा है। S-400 ले रहा है और उसके बाद अमेरिका के ही जहाज मारने की तैयारी कर रहा है। लिहाजा इस लेवल की अगर तुर्की जुर्रत कर सकता है तो रूस को पता है कि अगर हमने ये काम कर दिया तो हम बहुत ज्यादा इस वक्त नुकसान उठाने वालों में हो जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने इस बारे में कहा है कि आप दोनों फॉरेन मिनिस्टर आए, बैठकर इस मामले को हल करें। आप दूसरे लफ्जों में समझ लें कि टर्की पूरी तरह करीब है विक्ट्री के, आज़रबाईजान भी करीब है, लेकिन अगर ये मामला यहाँ पर हल नहीं होता तो तबाही सर पर खड़ी है। ईरान को अपना पता है कि मेरे हाथ से मेरा मुल्क ना कहीं निकल जाए, और उसके अलावा रूस को पता है कि मैं इत्तेहादी ना खो दूं। देखिए, इस वक्त तैयब उर्दगान पहुंचे हैं कतर, और कतर ने भी सपोर्ट की है तुर्की की हर लिहाज से कि अगर हालात खराब होते हैं तो आपको पैसा भी दिया जाएगा, क्योंकि कतर के पास कोई फोर्स तो है नहीं, लेकिन वो पैसा देकर तुर्की को बचा सकता है। और तुर्की आगे आज़रबाईजान के तमाम इस खित्ते के अंदर मामलात बड़े ही ताकतवर हो सकते हैं। अब आप ये देखिए, अगर तैयब उर्दगान यहाँ से जीते, जो इंशाल्लाह वो जीत भी जाएंगे, तो उसके बाद आप देखिए कि अरब ममालिक के अंदर खलबली मच जाएगी कि तैयब उर्दगान एक बड़े लीडर बनकर उभरेंगे। उन्होंने रूस से टक्कर ले ली, उन्होंने अमेरिका से टक्कर ले ली, दुनिया भर से टक्कर ले ली, लेकिन उन्होंने बैकआउट करना मुनासिब ना समझा। अब आज़रबाईजान के इसराइल के साथ ताल्लुकात तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस मामले के ऊपर इसराइल को आप देखिए खामोश है, वो खड़ा, वो कोई मामला आगे नहीं कर रहा, क्योंकि उनके ड्रोन्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। टर्किश ड्रोन्स ने बड़ा किरदार अदा किया है जो इस वक्त आज़रबाईजान के हैं। आर्मीनिया को वो बुरी तरह मारे हैं। तो इस सूरत हाल में कुल मिलाकर तैयब उर्दगान की बड़ी विक्ट्री सामने आती है। और यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर अब पुतिन मामला तय करवा देते, दोनों कंट्रीज के दरमियान ये जंग रुक जाती है, तो आप इसको विक्ट्री समझे आज़रबाईजान की, क्योंकि अब इस सूरत हाल के अंदर तैयब उर्दगान पीछे नहीं हटने वाले। वो जो भी मामला तय होगा वो उसके अंदर उनका किरदार अदा होगा।
और अरब ममालिक को खास तौर पर इस बात पर परेशानी लाहक हो जाएगी कि तैयब उर्दगान अगर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बाद उनका अगला टारगेट डेफिनेटली बात है खिलाफत उस्मानिया की बहाली होगा। और अगर खिलाफत उस्मानिया की बहाली की उन्होंने कैंपेन चलानी शुरू कर दी, जाहिर सी बात है, एक बात याद रखिएगा, कतर खिलाफत उस्मानिया की मुखालफत नहीं करता। तैयब उर्दगान के कतर के साथ ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त हैं। वो कहते हैं कि कतरी जो है ये असल में जानशीन है खिलाफत उस्मानिया के। बाकी अरब कंट्रीज को वो कहते हैं कि ये गद्दारी की है इन्होंने उस्मानिया जो खिलाफत उस्मानिया के लोग थे उनकी पीठ में छुरे मारे हैं, इन लोगों ने बगावतें की हैं, इन्होंने लॉरेंस अरेबिया का किरदार सबके सामने है, इन्होंने बैक एंड पर जितने भी उस वक्त गद्दार थे वो सारे के सारे ये लोग बनकर आज इन्होंने, किसी ने सऊदी अरब ले लिया, किसी ने वो ले लिया। सो तुर्की का दूसरे लफ्जों में कहना ये होता है कि हम कतर के साथ खड़े हैं। अब यहां से सही असल मायनों में तैयब उर्दगान की ताकत समझ आती है। ये तैयब उर्दगान की विक्ट्री इस वक्त हो जाती है तो याद रखिएगा यूरोप क्या पूरी की पूरी कंट्रीज इस वक्त मोहताज हो जाएंगी मुस्तकबिल के लिए। तुर्की के सामने को खड़े होने की इस लेवल की जरूरत नहीं कर सकता जिस लेवल की कभी वो करते थे। अब तैयब उर्दगान पाकिस्तान को साथ शामिल कर चुके हैं और उन्होंने आने वाले वक्त के अंदर इसीलिए पाकिस्तान को कहा था कि OIC फेल हो चुकी है, हमें नया ब्लॉक बनाना है। अब इसके बाद तो इस ब्लॉक की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और जाहिर सी बात है तुर्की उसको सपोर्ट करेगा। देखिए पाकिस्तान ने तुर्की की एक आवाज के ऊपर आज़रबाईजान को बैक किया है। सिर्फ 2 कंट्रीज इस वक्त थी जिन्होंने सही मायनों में बैक किया है। हमारी इंटेलिजेंस शेयरिंग तो हमेशा से रहती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, और बहुत सारे मामला शेयर होते रहते हैं जो डिस्कस नहीं किए जा सकते, लेकिन पूरी तरह आज़रबाईजान को पता था कि हम उनके साथ खड़े हैं। मीडिया पर कम कैंपेन चली है, लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तैयब उर्दगान इस्लाम का झंडा लेकर आगे चल रहे हैं। देखिए इस वक्त अरब ममालिक जो भी है वो देख रहे हैं तैयब उर्दगान को कि उभरता हुआ लीडर है, और सारी दुनिया के अंदर अगर तैयब उर्दगान को किसी निगाह से देखा जाता है तो वो इस लेवल से देखा जाता है कि इस्लाम कहीं ना कहीं हमें दोबारा अगर रिवाइव होता हुआ नजर आ रहा है, इस्लाम की कुछ बाकियात हमें दोबारा उठती नजर आ रही हैं तो वो तुर्की से नजर आ रही हैं। और देखिए इस मामलात के अंदर आपको एक और भी चीज समझना पड़ेगी। मरहूम डॉक्टर इसरार ने अपना एक जबरदस्त एनालिसिस भी दिया था। उन्होंने कहा था खित्ते के अंदर जो अगली ताकत आपको नजर आएगी वो पाकिस्तान होगी, अफगान तालिबान, उन्होंने कहा था खुरासान वाली साइड से, फिर उन्होंने कहा कि टर्की भी आपको नजर आएगा, ईरान का बहुत ज्यादा उन्होंने कहा था इन्फ्लुएंस है वो आपको नजर आएगा, और वो कह रहे थे कि मुस्लिम उम्मा का ये हिस्सा आपको कामयाब होता हुआ नजर आएगा मुस्तकबिल के अंदर। और साथ उन्होंने कहा था कि अरब ममालिक का जवाल होगा और यहाँ से जब ये आगे जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर चाइना आएगा और फिर उसके बाद रूस। अब आप ये देखें कि इस मामले के अंदर चाइना ने पूरी तरह पुश किया है रूस को कि S-400 एज सुन एज पॉसिबल दे। याद रखिएगा अगर चाइना S-400 ईरान को दिलवा सकता है तो चाइना फिर पाकिस्तान को भी दिलवा सकता है, और ये मामला ज्यादा दूर नहीं है। बैक एंड पर आपको हकीकत टीवी हमेशा कहता है कि मामला चल रहे हैं और हम बड़ी प्रोडक्ट लेंगे रूस की और इंशाल्लाह आपको नजर आएगा। इसीलिए हमें अभी रूस से अपने ताल्लुकात कतन खराब करने की जरूरत नहीं। अफगान तालिबान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, तुर्की के साथ अभी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है लेकिन इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएंगे। पाकिस्तान के साथ बेहतर है, इंडिया से वो दूर हो रहे हैं और आज से ऐसा उन्होंने इसराइल से भी दूर होना है। सो कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, लेकिन अब देखना यह है कि तैयब उर्दगान किस लेवल के लीडर बनकर उभरते हैं, और ये मुस्लिम उम्मा के लिए बड़ा जबरदस्त होगा अगर यहाँ पर तुर्की और आज़रबाईजान की विक्ट्री होती है। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।